तो इसका बोर्ड पूरा नहीं दिखाई देता है, ये बोर्ड पूरा नहीं कवर करता, और बोर्ड थोड़ा सा ब्लंट दिखाई देता है, उतना साफ नहीं दिखाई। पूरा इधर कवर कर। क्वेश्चन नंबर 11 तक कल चालू हुआ था। एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए एक बार फिर। 9.8। इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, एपी के n टर्म का सम का एक जनरल फार्मूला लिखा है। क्या बताना है तुम्हें? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बताना है, डी। तो देखो ये लिखा गया है यहाँ पे, ये टी एन नहीं लिखा है, एस एन लिखा है। मतलब इस फार्मूले से हम क्या बता सकते हैं? सम बता सकते हैं। जैसे 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म तक का सम आ गया, ये n टर्म तक का सम है। 2 रखा तो इसमें n की यहाँ 2 रख दोगे तो सेकेंड टर्म तक का सम, लाइक सो ऑन। तो अगर हमने सपोज यहाँ पे 1 रखा तो पहले टर्म तक का सम आ जाएगा। तो पहले टर्म तक का सम मीन्स क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर अगर हम n को 1 से रिप्लेस करें तो क्या मिलेगा? p और q। ये S1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले फर्स्ट टर्म तक का सम। या बोल सकते हो कि फर्स्ट टर्म तक का सम मीन्स क्या हो गया? फर्स्ट टर्म ही होगा। तो ये T1 हो गया। यहाँ पे H2 लिखे, यहाँ पे S की N की यहाँ 2 लिखा तो क्या मिलेगा? 2p प्लस 4q। अब ये सेकेंड टर्म तक का सम हो गया। मतलब ये H2 में क्या लिखा हुआ है? T1 भी लिखा है, T1 और T2 टर्म का सम है ये है, और T1 हमारा ये है। D कैसे निकलता है? किसी T2 माइनस T1 हमारा D आ जाएगा, या T3 माइनस T2 D आ जाएगा। मतलब बड़े टर्म से कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म ले लें और उसमें बड़े से छोटे को सब्सट्रेट कर दें तो हमारा D आ जाता है। जैसे सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, लाइक सो ऑन। तो अब यहाँ पर मैंने ये S2 पता है, S1 पता है। S1 में S1 पता है, इसका मतलब T1 पता है, और S2 पता है मतलब कि T1 प्लस T2 पता है। अगर हम इसे फर्स्ट एज्यूम कर रहे हैं, इसे सेकंड, सर आपका शौर्य श्रीवास्तव प्लीज स्पीकर ऑफ कर लो बेटे, स्पीकर ऑफ कर लो। देखो ये H2 है, H2 क्या है? T1 प्लस T2 है, और S1 क्या है? T1 है। तो अगर हम सेकंड माइनस फर्स्ट कर लें, अपना ऑडियो प्लीज ऑफ कर लो सभी लोग। अब देखो यहाँ से इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा? देखो ये T1 से T1 कैंसिल, हम क्या कर रहे हैं? T1 प्लस T2 माइनस T1 कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब मुझे यहाँ से T1 मिल जाएगा। तो ये है क्या वैल्यू? 2p प्लस 4q, और माइनस p माइनस q, माइनस p माइनस q, यहाँ से आ जाएगा p प्लस 3q। और ये किसकी वैल्यू आएगी? T2 की वैल्यू आएगी। T1 ऑलरेडी पता है, तो D इज क्या होता है? D इज T2 माइनस T1। तो p प्लस 3q माइनस p माइनस q, ये D हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन नंबर 12। और जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं प्लीज प्लीज टेल टू मी। द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म ऑफ एन एपी। करा एक ही एपी मतलब एक ही सीरीज के m और n टर्म का सम का रेशियो m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर है।
so that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 in ratio 2n minus 1. m और हो n गया टर्म, हाँ हो जाएगा। सर, कर एस लेंगे। एम और एस एन लिखा हुआ है तुम्हारा, इसका रेशियो बता रखा है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। ये याद रखना है कि एक ही सीरीज के टर्म है ये। अगर मान लेते हैं फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट कर दें और कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट कर दें, तो एस एम लिख सकते हैं। एस एम इस क्या आएगा, एम बाई टू, टू ए एम माइनस वन इंटू डी, और एस एन हो जाएगा एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या फाइंड आउट करना है, टी एम रेशियो टी एन फाइंड आउट करना है। टर्म का रेशियो निकालना है, समेशन का रेशियो गिवन है हमको। इसमें वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ पर एस एम और एस एन की, तो ये हो जाएगा एम बाई टू, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इन रेशियो एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस बोलो, रेशियो क्या है, एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये टू, वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, एक एन से एक एन कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, टू ए एन एन इंटू डी एम माइनस वन, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, एम का यहाँ पर, टू ए एम एन इंटू एम इंटू डी और एन माइनस वन। ए वाला टर्म एक साथ कर लेते हैं और डी वाला एक साथ कर लेते हैं, तो देखो यहाँ से टू ए एन माइनस टू एम, और इधर एम डी एन माइनस वन, एन डी एम माइनस वन। इन दोनों टर्म में टू ए कॉमन कर सकते हैं, क्या आएगा, एन माइनस एम हियर, और इन दोनों में डी कॉमन हो सकता है हमारा, डी कॉमन हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया एम का इस टर्म में, एम इंटू एन और माइनस में एम, फिर एम इंटू एन, और यहाँ पे एन गया तो ये पॉजिटिव बन गया प्लस एन, ये और ये कैंसिल, तो टू ए एन माइनस एम इक्वल्स एन माइनस टू डी, यहाँ पर भी एन माइनस एम आएगा, ये और ये कैंसिल, तो टू ए इक्वल्स हम डी लिख सकते हैं। क्या आ गया, टू ए इक्वल डी, और इसका रेशियो निकालना है। जहाँ ना समझ में आया बोल दो, अभी उसको समझा दूं मैं फिर से। ये टी एम रेशियो टी एन होगा क्या हमारा, ये होगा, ये टर्म के कंडीशन में लिखना है। टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी एम क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब चाहे डी को टू ए लिख दो या टू ए को डी बाई टू लिख दो, जो भी समझ में आए। तो हम क्या कर ले रहे हैं, डी को टू ए लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कंडीशन मुझे मिल चुकी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, दैट इज द टू ए। तो डी की यहाँ मैं टू ए लिख दे रहा हूँ, देयर फोर ए प्लस हियर डी टू ए एम माइनस वन एंड ए प्लस टू ए एन माइनस वन, एक कॉमन करके कैंसिल हो सकता है, वन प्लस टू एम माइनस टू, इस टू का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर और फिर यहाँ पर, इन द सेम वे ए वन प्लस टू एन माइनस टू, टू एम माइनस वन इन रेशियो टू एन माइनस वन। ये क्या हो गया, एम एथ और एन एथ
टर्म का रेशियो हो गया। इसे प्रूव, यही प्रूव करना था तुम्हें। यहाँ लिख दो प्लेसिंग डी इक्वल्स, प्लेसिंग डी इक्वल्स 2a। सर लास्ट वाला पॉइंट समझा दीजिए एक बार। देखो ये कंडीशन आ गई थी, कंडीशन ये जो हमने समेशन को कंपेयर किया था तो उससे हमको कंडीशन क्या मिली थी, 2a इक्वल्स डी मिल गया था। और मुझे किसका रेशियो निकालना है, mth और nth टर्म का रेशियो निकालना है। mth टर्म और nth टर्म होंगे क्या, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। और ये कंडीशन ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है। तो हमने क्या किया, इस रेशियो वाले टर्म में d को 2a से रिप्लेस कर दिया। d की वैल्यू क्या आई, 2a, तो 2a रख दिया यहाँ पे, और a कॉमन करके कैंसिल कर दो, प्रूव हो जाएगा। 2m माइनस वन 2n माइनस वन हो जाएगा अपान में। क्वेश्चन नंबर 13। हो जाएगा 30। ठीक हो जाएगा। तो 14, insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। 8 और 26, ठीक। और देखो एक चीज और, मान लेते हैं कि कुछ किसी का हो जाता है, कोई सॉल्व कर रहा, बहुत परेशान हो रहा, तब भी नहीं हो पा रहा, तो उस कंडीशन में बता देना है कि सर हमसे नहीं हो पाया है, तो हम दूसरे दिन सॉल्व कर देंगे। वाला सर, देखो तुम लोग से बार बार मेरी रिक्वेस्ट है, तो और मुझे लगता है कि इतने समझदार तुम हो, मतलब इतनी समझदारी तो 11th में हो ही जानी चाहिए कि सर को किस चीज से डिस्टरबेंस हो रहा है या पूरा क्लास किससे डिस्टर्ब हो रहा है। तो प्लीज अपने स्पीकर तभी ऑन करो जब तुम्हें पूछना हो कुछ। तो वो तुम्हारे लिए बच्चा है, मेरे लिए बच्चा है, मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा। डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो सभी को डिस्टर्ब होगा, तुम्हारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं। अगर तुम्हें कोई चीज पूछनी है तो जेन्युइन तुम ऑन करो स्पीकर अपना और बोलो, मैं एकदम श्योर एंड सर्टेन तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर क्लास डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हें भी दिक्कत होगी, साथ में जो 34, 35 जो तुम्हारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको डिस्टर्बेंस होगा, और मुझे भी तो होगा, जो होगा सो होगा। और 11th का लड़का मुझे लगता है इतना समझदार तो हो ही जाता होगा, क्यों? सर 11th वाला थोड़ा बता दीजिए, 11th का कैलकुलेशन सर गड़बड़ हो रहा है कोई मेरा। तो देखो 11th वाला क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व किया था, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या करना है तुम्हें। सम ऑफ द फर्स्ट, लास्ट वाला नहीं, लास्ट वाला नहीं, लास्ट वाला मल्टी, क्या चाहते हो पूरा क्वेश्चन Yes, फिर से रिपीट करूंगा? नो सर बस मैं इक्वेशन बोल रहा हूं, बस को सॉल्व कर दीजिए। देखो एक बार फिर से मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें करना क्या है। इसमें हमारे P, Q और R टर्म का सम दिया हुआ है A, B, C। P टर्म का अब यहाँ पे SN वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो P टर्म का सम क्या हो जाएगा, p/2 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी। इसकी वैल्यू A दे रखा है क्वेश्चन में। और हमको प्रूव करने में, देखो प्रूव करने में क्या प्रूव करना है, पहला जो पार्ट है उसका a अपान p मल्टीप्लाइड विद q माइनस r है। तो अब हमको देखना पड़ेगा ये फैक्टर, ये चीज मिलेगी कहाँ से हमको, तो a अपान p कहाँ से मिलेगी, जो हमने SN वाला फार्मूला यूज किया है SP के फॉर्म में, वहां क्या लिखा है तुमने, p/2 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल्स a। तो p को उधर ट्रांसफर कर दो, a/p बन जाएगा पहली चीज, और उस दोनों साइड में q माइनस r का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से वो दूसरा वाला है q टर्म का समेशन, तो q/2 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू b दे रखी है, q को ट्रांसफर कर दो, b/q बन जाएगा।
और उसमें आर माइनस पी के दोनों साइड से मल्टीप्लिकेशन कर दो। फिर इसी तरह से लास्ट वाला बना लो, ऐड करके देख लो। ऐड करके देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी, जीरो आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। एक बार ट्राई करना, नहीं होता फिर मैं एक बार फिर से इसको सॉल्व करूंगा। सीधे क्वेश्चन नंबर 15 हियर, इफ a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिकल मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब जरा देखो, मान लेते हैं दो टर्म है a और b, इसके बीच का अर्थमेटिकल मीन निकालना है। अर्थमेटिकल मीन दिया है और हमको क्या पता, हमको फार्मूला ऑलरेडी पता है कि अर्थमेटिकल मीन का दो टर्म के बीच का अर्थमेटिकल मीन कैसे निकालते हैं। अभी और निकाल भी चुके हो, मैं बता भी चुका हूं। ये वैल्यू क्या आती है, a इक्वल्स आता है a प्लस बी बाई टू, इसको हम जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा नहीं, ये यहां पर ये है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा है, ये a की पावर n प्लस बी की पावर n अपान a की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1। क्वेश्चन अर्थमेटिकल मीन ये बोल रहा है और हम जानते हैं ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू अस दो टर्म के बीच की अर्थमेटिकल मीन ये होनी चाहिए। क्वेश्चन कहता है नहीं, हमारे क्वेश्चन में दो टर्म के बीच की अर्थमेटिकल मीन ये है। इट मीन दैट दीज टू वैल्यूज शुड बी इक्वल। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, इन दोनों को कंपेयर कर लिया। तो a प्लस बी बाई टू, ए की पावर n प्लस बी की पावर n अपान ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके n की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर सर कंपेयर करके करेंगे तो क्या, कंपेयर करके भी तो हो सकता है सर। कैसे कैसे कंपेयर करोगे बताओ। a की पावर n है तो कंपेयर कब हो सकता है, जब ये सेम टर्म दिखाने लगे। तो ये दूसरी तरह का टर्म है, ये दूसरी तरह का टर्म, कंपेरिजन कैसे करोगे, कैसे बताओगे n की वैल्यू क्या आएगी। इन दोनों टर्म को देख के बताया जा सकता है क्या। यस इन दोनों टर्म को देख कर नहीं बता सकते हो, इन दोनों को इक्वल किया, अब सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल के बता सकते हो। यहाँ देख के नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये एकदम डिफरेंट टाइप का टर्म है, ये डिफरेंट टाइप का टर्म है। तो कंपेरिजन टर्म देख कर नहीं किया जा सकता है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, a प्लस बी मल्टीप्लाइड विद a की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1। इन राइट हैंड साइड 2a की पावर n प्लस बी की पावर n। ए का पहले ए का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, तो देखो a इंटू ए की पावर n माइनस 1, फिर a इंटू बी की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू बी की पावर n माइनस 1, हियर 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। अब देखो जैसे ये टर्म है और ये टर्म है, तुम्हें पता होगा कि अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों का बेस इक्वल हो, जैसे लिखा हो 2 की क्यूब और 2 की पावर 5, दोनों का बेस इक्वल है, तो अगर हम इनको चाहें तो सिंगल टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 2 की पावर 3 प्लस 5, पावर प्लस 5 8 बन जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर है, a की पावर 1 है यहाँ पर और a की पावर n माइनस 1, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी कि बेस सेम है। तो a 1 प्लस n माइनस 1, a इंटू बी की पावर n माइनस 1, b इंटू a की पावर n माइनस 1 एंड हियर आल्सो।
तो ये हो गया a की पावर n प्लस a इंटू बी की पावर n माइनस वन प्लस b इंटू a की पावर n माइनस वन हियर प्लस b की पावर n। इस पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड वाले सारे टर्म को राइट हैंड साइड मैंने ट्रांसफर कर लिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 2a की पावर n है, यहाँ a की पावर n, उधर जाएगा तो a की पावर n बन जाएगा, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इसके साथ मैंने माइनस में ये टर्म भी चला गया। एक बार इसको लिख ले रहे हैं, a की पावर n प्लस b की पावर n, ये दोनों टर्म गए, यहाँ डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो गए। और इसके साथ ये टर्म a इंटू बी की पावर n माइनस वन प्लस b इंटू ए की पावर n माइनस वन इक्वल्स में 0। अब देखो ये टर्म और ये टर्म मैंने एक साथ कर लिया। क्यों? कुछ हमको इससे कुछ काम निकालना है, निगेटिव साइन सॉरी हियर। b इंटू ए की पावर n माइनस वन हियर b की पावर n माइनस a इंटू बी की पावर n माइनस वन इक्वल 0। क्या काम निकालना है? इस टर्म को दो पार्ट में मैं लिख सकता हूँ। कैसे? a की पावर 1 इंटू ए की पावर n माइनस वन, फिर एडिशन n आ जाएगा, माइनस b इंटू ए की पावर n माइनस वन। यहाँ पर भी इसी तरह से इन दोनों टर्म में यहाँ पर देखो ये कॉमन वैल्यू है, a की पावर n माइनस वन कॉमन किया, a माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पर हम b की पावर n माइनस वन कॉमन कर सकते हैं। और एक काम और करना है, ये निगेटिव साइन के साथ कॉमन करो ताकि सेम फैक्टर जनरेट हो जाए। तो जब निगेटिव साइन के साथ कॉमन करेंगे तो यहाँ देखो ये निगेटिव है, ये आएगा पहले, और माइनस में ये फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, n माइनस वन सॉरी ये a माइनस बी यहाँ पर कॉमन हो गया दोनों फैक्टर में। अब दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 हो या फिर दोनों 0 हो तो मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। मल्टीप्लिकेशन 0 होने की तीन कंडीशन, या तो ये 0 हो तब भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो तब भी 0 हो जाएगा, या दोनों अलग अलग 0 हो तब भी 0 हो जाएगा। तो मतलब कंडीशन क्या है कि दोनों का 0 होना, इनमें से किसी एक का 0 होना कंपलसरी है। तो हम अलग अलग दोनों का 0 बना लेते हैं। पहले अगर पहला फैक्टर 0 हो तो a की वैल्यू क्या आएगी? b आएगी। और a की वैल्यू अगर b के इक्वल हो तो क्या बीच में कोई कंडीशन जनरेट हो सकती है क्या? सपोज यहाँ पे 1 यहाँ भी 1, तो अब क्या होगा? तो उस कंडीशन में AP जनरेट नहीं हो पाएगी। AP जनरेट होने के लिए क्या होना चाहिए? AP की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? हर टर्म में कुछ एडिशन हो रहा हो या कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। जो प्रोसीडिंग टर्म आ रहे हैं वो कुछ ऐड करके आ रहे हो या कुछ सब्ट्रैक्ट करके आ रहा हो, तब उसे मैं AP बोलूंगा। यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन है नहीं, दोनों सेम टर्म है, तो ना तो एडिशन हो रहा ना तो सब्ट्रैक्शन हो रहा, तो इसलिए ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, या बोल सकते हो नॉट पॉसिबल कंडीशन। जरा स्पीकर ऑफ करो यार, बार बार बुलवाते हो किसी चीज को। खुद डिस्टर्ब हो, सबको डिस्टर्ब करते हो। a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन इक्वल 0 किया। अब देखो यहाँ से a की पावर n माइनस वन इक्वल्स b की पावर n माइनस वन, a अपान b ऐसा लिख सकते हैं ना, a की पावर n माइनस वन अपान b की पावर n माइनस वन इक्वल्स 1। इसको डिवाइड कर लिया और दोनों की पावर सेम है तो इसको एक जहाँ लिख सकते हैं। अभी भी नहीं निकल सकता है। अब निकालने के लिए इसी फॉर्म का यहाँ पर फैक्टर, यहाँ पे वैल्यू दिखनी चाहिए। तो इस वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। तो मैंने अपनी सुविधा के लिए, अपने कंपैरिजन बनाने के लिए इस 1 को ऐसा लिख दिया। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर किया? तो ये हो गया n माइनस वन, n इक्वल्स 1 ईयर।
n की वैल्यू 1 होगी। दो कंडीशन होगी, ये कंडीशन नहीं फॉलो की जा सकती है क्योंकि ये कंडीशन एपी की कंडीशन के लिए सुटेबल नहीं है। एपी की कंडीशन ही होती है, मतलब एपी जनरेट करने के लिए जरूरी है कि जो प्रोसीडिंग टर्म हो, जो उसमें कांस्टेंट वैल्यू ऐड की जा रही हो या सब्ट्रैक्ट की जा रही हो। तो अगर हम दो नंबर्स को सेम कर देंगे तो ना तो एडिशन है वहां पे, ना तो सब्ट्रैक्शन है। तो ये कंडीशन हट गई, दूसरी कंडीशन से n की वैल्यू 1 आ जाएगी। दूसरी कंडीशन में तो सर वैसे ही है ना। हाँ, दूसरी कंडीशन माने ये वाली, दो फैक्टर थे, इस फैक्टर के कंपैरिजन से वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि ये हमारी इसमें भी तो सर, हाँ बोलो बोलो। इसमें भी तो कोई कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा है ना, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जीरो तो सेम नंबर है। यहाँ पे तो ये बता रहा है कि नंबर ऑफ, ये n की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। n हमारा क्या है, Yes. n मीन्स n की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 है। लेकिन यहाँ अब यहाँ पर ये जो फैक्टर दिया था, ये अगर इस फैक्टर में वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा, यहाँ पर इसको सुटेबल बन जाएगा। मतलब हमारा यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो बीच वाली वैल्यू है, जो हमारा कॉमन फैक्टर है, देखो यहाँ हमारा है क्या, a की पावर n प्लस b की पावर n, एक मिनट, a की पावर n-1 और b की पावर n-1, यही था हमारा ना am, हमारा Yes. अर्थमेटिकल मीन यही था। इसमें n की वैल्यू 1 रखो जरा, तो प्लस आ जाए 1, हो जाएगा सर। अब यहाँ 2 आ जाएगा ना, तो a प्लस b बाई 2 हो गया ना, यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, 1 + 1 2, तो यहाँ पे तो बन जा रहा है अर्थमेटिकल मीन। सर सेकंड कंडीशन का बताइए फिर से एक बार। देखो इसको कंपेयर किया, इसको 0 से कंपेयर किया, राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया, इसको डिनोमिनेटर में ले आए, ये ऐसा बन गया। क्योंकि दोनों की पावर सेम थी तो इसलिए मैंने एक जहां यूज कर लिया, इक्वल्स 1। अब यहाँ पर मुझे चाहिए इसको कंपैरिजन में लाना है, इसलिए यही बेस यहाँ पर भी जनरेट करना है। तो हम लिख सकते हैं 1 को a/b होल पावर 0, दोनों को पावर कंपेयर कर ली, n की वैल्यू 1 आ गई। जब मैं बार बार बोल चुका हूँ यार, प्लीज जिसका भी, मुझे बार बार रिक्वेस्ट ना कराया करो, तुमको अच्छा लगता है क्या, जिसका भी स्पीकर हो प्लीज ऑफ रखा करो, जरूरत हो जरूर ओपन करो लेकिन फालतू मत। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखो, कैन यू सॉल्व इट। Between 1 and 31 m numbers has been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and m-1th number is 5:9. Find the value of m। एक बार क्वेश्चन में हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 1 और 31 के बीच m नंबर इंसर्ट किए गए, और ये नंबर क्या है, अर्थमेटिकल मीन है, हमारे बीच में इंसर्ट किया गया, इसका मतलब अर्थमेटिकल मीन है। इन नंबर्स में से, अब ये टर्म नहीं है, देखो यहाँ पे इसके बाद वाली लाइन क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ 7th and m-1th नंबर, मतलब जो बीच में नंबर इंसर्ट किए गए हैं उनमें जो 7th नंबर है और m-1th नंबर है उसका रेशियो 5:9 है। इस क्वेश्चन में डाउट यहाँ क्रिएट होता है कि ये 7th और m-1th है क्या, ये जो बीच में नंबर है वो नंबर है, ये टर्म नहीं है। हम ये सीक्वेंस, ये सीरीज का टर्म नहीं है, अर्थमेटिकल मीन है ये 7th अर्थमेटिकल मीन और m-1th अर्थमेटिकल मीन का रेशियो 5:9 है। उस कंडीशन में m की वैल्यू क्या होगी बतानी है। कर सकते हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 16। सर कर लिया। 1 और 31 बीच में a1 से लेकर am तक नंबर्स हैं। अगर हम ये देखो, ये बीच में नंबर इंक्लूड किए गए और दो नंबर और हैं, तो टोटल नंबर्स इन सीरीज, टोटल टर्म बोलो, टोटल टर्म्स इन सीरीज, m here 1 and 2, m + 2। सीरीज में कितने टर्म हो जाएंगे, m + 2 टर्म हो जाएंगे।
और m+2 इज दिस इज द लास्ट टर्म, तो m+2 टर्म हमारा क्या है 31 है। और m+2 टर्म को लिखेंगे क्या, a + m+2 - 1 × d = 31। a + m+1 × d = 31। और एक चीज और, a इज आल्सो नोन टू अस, तो a की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे 1। तो m+1 × d = 30, d can be written as 30/m+1। अब मुझे करना क्या है इसमें, इसमें एक रेशियो दे रखा है, किसका, a7 का और am का, am-1 का, नॉट am, इसके पहले का टर्म यहाँ पे am-1। तो a7 और am-1 का रेशियो है 5:9। अब देखो, अब ये अर्थमेटिकल मीन का टर्म है। हमको पता है कि अगर हम इसको सीरीज के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सीरीज के टर्म में एक वैल्यू बढ़ जाती है। अगर टर्म लिखेंगे तो ये 8th टर्म है, यहाँ पर ये m-1 सॉरी am-1 को लिखेंगे तो ये सीरीज का mth टर्म बन जाएगा। तो T8 क्या होगा, a + 7d, और a भी पता है मुझे और 7d भी पता है। इसी तरह से am-1 एक सीरीज का एक टर्म बढ़, अगर सीरीज के टर्म की बात करेंगे तो एक टर्म बढ़ के मिलेगा, Tm मिलेगा। ये अर्थमेटिकल मीन बोलेंगे तो am-1 होगी। अर्थमेटिकल मीन m-1 टर्म mth, तो इसको लिखेंगे a + m-1 × d। a is also known, m-1 and value of d is from there 30/m+1। ये इस इक्वेशन को यूज कर लिया, ये कंडीशन यूज कर ली, इक्वेशन नहीं बोल, कंडीशन बोलो, इस कंडीशन को यूज कर लिया। यहाँ वैल्यू रख दी, a7 की वैल्यू फ्रॉम a, तो यहाँ से आया 1 + 7 30/m+1 अपॉन रेशियो 1 + m-1 × 30/m+1, और इसका रेशियो दिया है 5:9, और यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m+1 और ये हो गया 210 अपॉन m+1, here m+1 30m-1 upon m+1 5:9, this it is m + 211 upon, देखो ये 30m और प्लस में m 31m, -30 + 1 -29 5:9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9m + 9 9 1899, और here 5 150 15m minus 145, m उधर ट्रांसफर कर दिया, इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दिया, 1899 + 145, here 155 minus 9, it is 144 146, sorry, not 54, 146, and this value
m is 2044 upon सर अब 2054 ना होगा 2054 54 कैसे होगा जी? एक मिनट 1 44 होगा 44 सही है सर। 146 अब जरा 14 आएगा। 1444 यस सर। सर सर इतना ही Yes. करने दीजिए। बोलो क्या दिक्कत है? सर वो जो पहले लिखे थे टी m + 2 = 31 31 को सर m + 2 कैसे लेंगे? पहले लिखे थे सर, अभी नहीं है। 31 को, हाँ तो लास्ट टर्म था ना उस सीरीज का। जैसे 1 था, बीच में m टर्म और मैंने कर दिए, और इसके बाद 31 लास्ट टर्म था। तो अगर Yes. टोटल सीरीज में टर्म गिनोगे तो m टर्म ये बीच वाले टर्म हो गए, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो टोटल टर्म कितने हो गए? m + 2 टर्म नहीं हो गए, और m + 2 टर्म क्या होगा? 31 होगा लास्ट टर्म में, क्योंकि यस सर। जरा क्वेश्चन देख लो, टाइम कितना समय नहीं बचा हुआ, हो नहीं पाया क्वेश्चन, तो थोड़ा समझ लिया जाए। इट में बी पॉसिबल, यू कैन डू इट। ए मैन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 100 रुपीज इफ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाई 5 रुपीज एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट ही विल पे इन 30th इंस्टॉलमेंट। अच्छा, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कर रही है कि एक आदमी हो जाएगा सर, वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है हर मंथ। वो पहले शुरुआत वो 100 रुपीज से करता है और हर महीने वो बढ़ाता जाता है 5-5 रुपए। जो 30th इंस्टॉलमेंट होगा वो कितने रुपए का होगा? तो जैसे 100 था, फिर दूसरा 100 105 हो जाएगा, लाइक वन। तो ए पता है, डी पता है, ए 100, डी इज 5, तो टी 30 निकालना है, ए + 19 डी, ए + 29 डी, ए और डी पता है, वैल्यू रख दोगे बस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पता है 5 साइड्स का होता है। तो कह रहा है कि इंटीरियर एंगल्स का सम, पॉलीगॉन डिफरेंस, पॉलीगॉन मींस कितनी साइड होती हैं? 3 से अधिक। 3 से अधिक, लेकिन डिफिनिट नहीं है। इट मे बी सपोज n नंबर ऑफ साइड इज n हियर। तो पेंटागन होता है ना 5 वाला। हम्म, तो 5 वाला पेंटागन होता है। पेंटागन होता है, तो इसमें पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह से। तो देखो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो पॉलीगॉन इसने कंसीडर किया, सपोज n साइड है, तो n साइड है, सबसे छोटा एंगल पता है कि वह 120 डिग्री है। सबसे छोटा एंगल मीन्स a पता है तुम्हें, और ये भी पता है कि हर एंगल 5 डिग्री बढ़ के आ रहा है, कॉमन डिफरेंस पता है 5 डिग्री। तो हम अगर हम n साइड एज्यूम करें, हमको निकालना क्या है? साइड निकालनी पॉलीगॉन की। n साइड एज्यूम कर लो कि पॉलीगॉन की n साइड है, तो ऐसे निकाल सकते हैं वहां से, ऐसे